जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। चौथे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता कुष्मांडा के आशीर्वाद से आप सभी को यानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। माता के आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए चौथे नवरात्र यानी माता कुष्मांडा के चौथे दिन की व्रत की पूरी विधि के बारे में बताएंगे। पहले नवरात्र से लेकर आखिरी नवरात्र तक क्या करना है पूरी विधि बताएंगे। जोत का कैसे इस्तेमाल करना है, जोत को कैसे जलाना है, इन सभी खास बातों की वीडियो लेकर आए हैं। चौथे नवरात्र के दिन क्या नहीं करना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। माता का उद्यापन कैसे किया जाए, क्या पूजा सामग्री होगी, चौथे नवरात्र के व्रत का क्या महत्व होता है, क्या कथा होगी और चौथे नवरात्र के दिन माता कुष्मांडा को कैसे मनाया जाए। दोस्तों बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर सुने ताकि आपको सारी विधि आसानी से समझ में आ जाए और 9 दिनों के व्रत का फल आपको माता रानी के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से मिल सके और माता कुष्मांडा को खुश करके अपनी इच्छा पूर्ण कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम माँ कुष्मांडा की कहानी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भगवती पुराण के मुताबिक माँ दुर्गा के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी तब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इसी स्थिति में कुष्मांडा माँ ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उनके 8 हाथ हैं। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की जप माला में सिद्धियों और निधियों को देने की सारी शक्ति है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ, दही और हलवा लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को पीले रंग के फूल या चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को श्रृंगार में सिंदूर, काजल, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया, कंघी, दर्पण और पायल भी अर्पित की जा सकती है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के रोग शोक मिट जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जरूर जलाएं ये खास दीपक, घर में कभी भी नहीं होगी सुख समृद्धि की कमी। नवरात्रि में माँ की आराधना के लिए आप ये विशेष दीपक बनाकर तैयार कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिया जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं इसे जलाने से घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित ये 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में माँ स्वयं पृथ्वीलोक पर आकर अपने भक्तों के कष्ट को हरती है। ऐसे में माँ के 9 स्वरूपों का बहुत ही विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माँ की चौकी सजाई जाती है, हवन कीर्तन किया जाता है। तो वहीं कुछ भक्त 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। खासतौर से आटे से बने हुए दीपक को ही बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि आटे के दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका। नवरात्रों में इस तरह से करें जोत। नवरात्रि के लिए आटे का दीवा बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बारी आती है आटे को गूंदने की। गेहूं के आटे को गंगा जल में मिले हुए पानी से गूंद ले। आटा ना ज़्यादा मुलायम रखें, ना ही बहुत सख्त। जब बिना हाथों में चिपके इसकी लोई आराम से बन जाए तब ये आटा बिल्कुल ठीक है। आटे में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें ताकि आटे का रंग सफ़ेद ना लगे। अब बारी है दिए को आकार देने की। दिया बनाने के लिए छोटी सी लोई लें। अब उसे हाथों से एकदम गोल शेप दें। अब इस गोले के बीचों बीच अंगूठे की मदद से गड्ढा बनाएं और किनारों को ऊपर उठाते हुए दिए का आकार दें। आप चाहे तो इसके लिए एक आसान सा हैक भी ट्राई कर सकते हैं। लोई को एकदम गोल आकार देने के बाद आप किसी गहरे ढक्कन की मदद से भी उसे दिए जैसी शेप कर सकते हैं। इसे हल्का सा सूखने के लिए छोड़ दें और लीजिए बनकर तैयार है आपका स्पेशल दिया। अब इसमें गाय का शुद्ध देसी घी और रुई की बाती डालकर माता रानी के लिए जोत प्रज्वलित करें। जोत का इस्तेमाल करने का सही तरीका और माता की जोत के फायदे क्या होंगे आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आटे का दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर से नवरात्रि के दौरान इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शाम के समय माता रानी की पूजा के लिए आप इस दिए को जला सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे और तुलसी के पौधे के पास एक एक दिया लगा सकते हैं। इसके फायदों की बात करें तो कहा जाता है कि आटे का दिया जलाने से घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। इसे जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों में मिठास घुली रहती है।
अगर नवरात्र में यह 13 काम किए तो माता रानी हो जाएंगी बिल्कुल नाराज, इसलिए भूलकर भी ना करें यह बड़ी गलतियाँ। नंबर 1, व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर ना जाएं। खाने में प्याज लहसुन और नॉनवेज न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक के खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। नवरात्र में खाने की चीज़ों में क्या क्या इस्तेमाल करें, जरूरी नियम जानते हैं। नवरात्रि के व्रत में आमतौर पर सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि सामान्य नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। नवरात्रि व्रत के व्रत में आप दिन में कई बार पानी पी सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब, अंगूर, संतरा, केला आदि। व्रत में कुछ लोग उबली हुई या भाप से पकाई हुई सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग दूध और दही का सेवन भी करते हैं, लेकिन यह भी व्यक्ति पर निर्भर करता है। आमतौर पर नवरात्रि के व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और मांस मछली का सेवन तो पूरी तरह से वर्जित होता है। नवरात्रि में अल्कोहल और तंबाकू का सेवन भी वर्जित होता है। इस बात का खास ध्यान रखना होता है। भोजन बनाने और खाने के साथ यानी खाने का स्थान साफ सुथरा रखना चाहिए। व्रत के दौरान मन को शांत रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। फलाहार करना व्यक्तिगत पसंद और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप अपने गुरु या किसी धार्मिक गुरु से भी इस बारे में सलाह ले सकते हो। नवरात्र में ताज़ा खाना ही खाएं। यदि आप फलाहार करते हैं तो 1 या 2 समय ही फलाहार ले, वही आधो उपवास करते हैं तो 1 समय ही भोजन करें। नवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रहे और रात में ही एक ही बार भोजन करें। यह भी कोशिश करें कि रात में किए जाने वाले भोजन को रात में ही बनाएं, यानी भोजन को बहुत समय से पहले बनाकर तैयार ना करें। इससे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की सबसे सरल विधि क्या है। किसी भी व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब उसका विधि पूर्वक उद्यापन किया जाए। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं को देवियों की तरह आदर और सत्कार करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत उद्यापन करने की सरल और आसान विधि बताने जा रहे हैं। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन हवन पूजन करके और कन्या पूजन करने के बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है। कन्या पूजन कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की आयु 9 कन्याओं और एक छोटे बालक को भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को माता और बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में अष्टमी या नवमी आप जिस भी कन्या का पूजन करना चाहते हो उस दिन कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक छोटे बालक को न्योता दें और भोग तैयार कर ले। नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके माता की पूजा जरूर करें। पूजन के बाद हवन करें और माता को भोग लगाएं। इसके बाद कन्या का पूजन करें। इसके लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें शौच आसन पर बैठाएं। अब सभी कन्याओं को तिलक लगाकर हाथ में कलावा बांधें। अब कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोग ग्रहण करवाएं। कन्याओं को श्रद्धानुसार कोई उपहार भी दे सकते हैं। भोग ग्रहण करने के बाद कन्याओं के हाथ और पैर धुलवाएं। अब कन्याओं को दक्षिणा और प्रसाद देकर आशीर्वाद लें। कन्या पूजन करने के बाद घर के सदस्यों में प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में अगर सुख समृद्धि चाहिए तो ये रखें, आप इन बातों का रखें ध्यान। घर में यदि श्रीयंत्र स्थापित हो तो उसकी नवरात्र में पूजा अवश्य करनी चाहिए और यदि न हो तो श्रीयंत्र स्थापित करने का यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। जो बोकर कलश स्थापित करना और रोज सुबह शाम दीपक जलाना बहुत ही खास रहता है। कलश पर या माँ की प्रतिमा पर रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करें या करवाएं। पाठ संभव न हो तो दीपक के सामने ही कोई स्तुति पाठ करके दीपक को दोनों समय
नमस्कार करें। एक बार पूजन शुरू हो जाने पर बीच में कोई अशुद्धि या सूतक जाने पर व्रत भंग हो जाता है। नवरात्र में घरों, साधना स्थलों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। उस अखंड ज्योति की लौ से अखंड ज्योति जलाने वाला वर्ष भर का शुभारंभ हो जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योति प्रज्वलित करते समय अशुभ वाणी नहीं बोलनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप चौथे नवरात्र को अच्छे ढंग से करेंगे, यानी व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे, तो माता आपका कल्याण करेगी। चौथे नवरात्र की देवी माता कुसुमांडा के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।